मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में आप किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड में आप किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। मेथिल कीटोन क्या होते हैं और आप इनको पहचानने के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज़ करेंगे। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में इन सबको डिस्कस करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। नेम रिएक्शन वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा 12th वीडियो है। इस वीडियो में हम हैलोफॉर्म रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। 11th वीडियो में हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैलोफॉर्म रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसको हैलोफॉर्म के साथ साथ अन्य नामों जैसे कि आइडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम हैलोजेंस का यूज़ करते हैं। हैलोजेंस ऑक्सीकारक के साथ साथ हैलोजन वाहक भी होते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ हैलोजन कैरियर के रूप में भी कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि हैलोजेंस 7th ग्रुप में रखे हुए हैं। इनमें मुख्यतः फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन महत्वपूर्ण गैसें हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य सभी हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनका यूज़ किया जाता है। जब हम हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरीन का यूज़ करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। जब हम ब्रोमीन का यूज़ करते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनता है। और इसी प्रकार से जब हम हैलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडीन का यूज़ करते हैं तो आइडोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म ये सभी एक विशेष गुण रखते हैं जिनके कारण से हम इनका उपयोग करके अन्य यौगिकों को जैसे कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को पहचान सकते हैं। यदि हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म एक मधुर गंध का द्रव है। यदि हम ब्रोमोफॉर्म की बात करें, ब्रोमोफॉर्म एक लाल रंग का कड़वे स्वाद जैसा विषैला यौगिक है और आइडोफॉर्म बैगनी या पीले रंग का कार्बनिक यौगिक है। तो इनके विशेष गुणों के कारण हम अन्य यौगिकों का पहचान कर सकते हैं। यही हैलोफॉर्म रिएक्शन की विशेषता है। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया CH3 डबल बॉन्ड O समूह के यौगिकों की पहचान करने के लिए की जाती है। जैसे कि एसिटल्डिहाइड, यदि हम एसिटल्डिहाइड का सूत्र देखें CH3CHO, इसके अंदर CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। इसी प्रकार से एसीटोन का यदि आप सूत्र देखें CH3COCH3, इसके अंदर भी CH3CO ग्रुप उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड O समूह की पहचान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यदि आप पॉइंट नंबर 1 के नीचे लिखे हुए नोट की बारे में बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जिसका सूत्र HCHO है, इसमें CH3 डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित नहीं है। तो यही कारण है कि हम एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर करने के लिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया का यूज़ करते हैं। यदि आप पॉइंट नंबर 2 को देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे अल्कोहल जिनमें कि CH3CHOH ग्रुप उपस्थित होता है वह भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि एथिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जिसे हम प्रोपेनॉल 2 कहते हैं वह इस अभिक्रिया को देंगे। इसका कारण आप पहले ही समझ चुके हैं कि इस अभिक्रिया में अर्थात हैलोफॉर्म अभिक्रिया में हैलोजन का यूज़ करते हैं और हैलोजन ऑक्सीकारक के भांति भी कार्य करते हैं। यह CH3CHOH ग्रुप को CH3CO ग्रुप में ऑक्सीकृत कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 से हमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मेथिल अल्कोहल और यदि एथिल अल्कोहल में हमको अंतर करना होगा तो हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया का यूज़ कर सकते हैं। मेथिल अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा क्योंकि उसमें CH3CHOH ग्रुप अनुपस्थित है, जबकि एथिल अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा क्योंकि उसमें CH3CHOH ग्रुप उपस्थित है। जैसा कि आप सामने तीसरे पॉइंट्स में लिखे हुआ देख रहे हैं, मेथिल कीटोन भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं।
मैथिल कीटोन क्या होते हैं इसको आप सामने फॉर्मूले से पहचान सकते हैं। जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है उनको हम मैथिल कीटोन कहते हैं। यही कारण है कि एसीटोन, जिसका IUPAC नाम प्रोपेनॉन है या प्रोपेनॉन 2 है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसी प्रकार से ब्यूटेनॉन 2 भी CH3CO C2H5 ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O R वाले यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। यहाँ पर R कोई भी एल्काइल या एराइल हो सकता है। तीनों ही प्रकार के डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि वह यौगिक जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है या वह एल्कोहल जो ऑक्सीकरण करने पर CH3C डबल बॉन्ड O समूह में ऑक्सीकृत हो जाते हैं या मैथिल कीटोन्स जिनका सामान्य सूत्र CH3C डबल बॉन्ड O R होता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन से संबंधित सामान्य जानकारी आपको हो गई है। अब आपको जो कॉपी पर लिखना है या अपने एग्ज़ाम की कॉपी पर लिखना है उसे आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। वह यौगिक जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है या जो इस समूह में ऑक्सीकृत हो जाते हैं कि NaOH तथा हैलोजन अर्थात Cl2Br2I2 से अभिक्रिया कराने पर हेलोफॉर्म अर्थात CHX3, जिसको हमने CHCl3, CHBr3 और CHI3 लिखा है, देते हैं। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन की डेफिनेशन है जो आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में लिखनी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन की डेफिनेशन समझने के उपरांत हैलोजन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होती है इसको आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन की रिएक्शन को हम दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे। पहली कैटेगरी यहाँ पर अल्कोहल के बारे में है और दूसरी कैटेगरी हमारी मैथिल कीटोन के बारे में होगी। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जब ऐसे अल्कोहल जिनमें कि CH3CHOH ग्रुप होता है वह हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है CH3CHOH ये CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप में चेंज हो जाता है और इस प्रकार ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ पर पहले स्टेप को हम ऑक्सीकारक पद कहते हैं। ये जो हैलोजन है ये इस H से अभिक्रिया करके HX बनाएगा। उस HX को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्षार अर्थात NaOH का यूज़ करेंगे। जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो लवण बनता है और जल बनता है और इस प्रकार CH3CH2OH ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O अर्थात CH3CHO समूह में चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है। ये एसिटल्डिहाइड पुनः हैलोजन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। ये वाला पद जो है इसको हम हैलोजन वाहक पद कहते हैं। यहाँ पर ये वाले 3 H इन 3 X से अभिक्रिया करके 3 HX बनाएंगे, जो कि अम्ल होगा। उस अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उतना ही क्षार का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल क्षार के यूज़ होंगे, जिससे कि 3 मॉलिक्यूल लवण और 3 मॉलिक्यूल जल बनेगा और यहाँ पर H हट करके X लग जाएगा। CH3 के स्थान पर CX3 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हो जाएगा। इस पुनः क्षार से अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म अर्थात CHX3 बनाएगा। यहाँ पर ये जो हैलोजन है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ पर हम क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पर हेलोफॉर्म के रूप में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। जब यहाँ पर हम Br2 लेंगे तो यहाँ पर हेलोफॉर्म के रूप में ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होगा। जब हम यहाँ पर आयोडीन लेंगे तो यहाँ पर हेलोफॉर्म के रूप में आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। इन तीनों रिएक्शंस को जोड़ करके आप एक साथ भी लिख सकते हैं। यदि हम उपरोक्त तीनों रिएक्शंस को जोड़ें तो हमको इस प्रकार से ये रिएक्शन प्राप्त होती है। CH3CH2OH + 4X2 + 6NaOH 2 और 3 और 1, इस प्रकार से 6 NaOH हमको मिल जाएंगे = CHX3 + 5H2O 2H2O और 3H2O ये मिलकर 5H2O हो जाएंगे प्लस HCOONA + 5NaX। तो आप
एग्ज़ाम की कॉपी में ऊपर वाली 3 रिएक्शन ना लिख करके नीचे वाली एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं। आइए हैलोफॉर्म रिएक्शन के सेकंड केस मैथिल कीटोन पर इसका डिस्कशन करते हैं। मैथिल कीटोन के रूप में हमने यहाँ पर CH3COR यौगिक ले रखा है, जिसकी हमने हैलोजन से रिएक्शन कराई है। ये जो हैलोजन है ये 3H से अभिक्रिया करके 3HX बनाएगा। HX को उदासीन करने के लिए, जो कि अम्ल है, उतने ही मॉलिक्यूल हम क्षार का यूज़ करेंगे और 3 मॉलिक्यूल लवण और 3 मॉलिक्यूल जल के प्राप्त होंगे। और ये जो H है इसके स्थान पर 3 बचे हुए X लग जाएंगे और इस प्रकार हमें यहाँ पर CH3COR यौगिक प्राप्त होगा। मैथिल कीटोन के केस में यहाँ पर पहला पद हैलोजन वाहक पद है। यदि हम पहले वाले स्टेप अल्कोहल को रिमाइंड करें तो आप पाएंगे वहाँ पर पहला वाला पद ऑक्सीकारक पद था, क्योंकि वहाँ पर CH3CHOH समूह को हमको CH3C डबल बॉन्ड O समूह में ऑक्सीकृत करना था। इस प्रकार प्राप्त CH3C डबल बॉन्ड OR समूह पुनः NaOH से अभिक्रिया करके हैलोफॉर्म देगा। इन दोनों रिएक्शंस को आप जोड़ करके एक रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। CH3COR प्लस 3X2 प्लस 4NaOH इज इक्वल टू CHX3 प्लस 3H2O प्लस 3NaOH प्लस RCOONA। हैलोफॉर्म रिएक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। आप जब इनको अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में या एग्ज़ाम की कॉपी में लिख करके आएँ तो डेफिनेशन के साथ केवल एक ही एग्जाम्पल को दें। इस प्रकार हमारा यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो परकिन रिएक्शन की स्टडी करेंगे।